वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 2 जून 2021 बुधवार का, और बात कर लेते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपको 3 महीने की जो सैलरी है ना उसका मिलने वाला है एक बड़ा फायदा। और इसी के साथ मोदी सरकार के द्वारा कुछ बड़ी योजनाएं चलाई जा रही है। 12वीं की परीक्षा रद्द होने को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है। गैस सिलेंडर बहुत ही ज्यादा सस्ता हो चुका है। और इसी के साथ दोस्तों देश की महत्वपूर्ण और काम की खबरें की तरफ यहाँ पर करते हैं चर्चा। ऐसे में दोस्तों वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ी कटौती, 123 रूपए सस्ती हुई कमर्शियल गैस। जानते हैं अब क्या है आज का भाव। दोस्तों तेल कंपनियों ने जून महीने के लिए 14 किलो 200 ग्राम का जो सिलेंडर है ना बिना सब्सिडी वाला, इस गैस सिलेंडर की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं किया है। यानी कि 14 किलो 200 ग्राम वाला जो सिलेंडर है वो पुरानी रेट पर ही मिलेगा, जबकि दोस्तों 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो है ना उसकी कीमत घटकर 1473 रूपए 50 पैसे पर रह चुकी है। और वहीं 14 किलो का जो गैस सिलेंडर है ना उसकी कीमत दिल्ली में 809 रूपए, कोलकाता में 835 रूपए, मुंबई में 809 रूपए, जबकि चेन्नई में 825 रूपए के आसपास है। 19 किलो वाला सिलेंडर 123 रूपए सस्ता हो चुका है। वैसे आप कौन से शहर में रहते हैं एक बार बताना जरा, ताकि दोस्तों आपके शहर में गैस सिलेंडर के ताजा भाव क्या चल रहे हैं उसके बारे में हम आपको रिप्लाई में बता सके। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा हुई रद्द। प्रधानमंत्री मोदी जी की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। तो दरअसल सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बनी अनिश्चितता की स्थिति के मद्देनजर छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोपरि करार देते हुए सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कल मंगलवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस तरह का फैसला हुआ है। और यहाँ पर यह भी तय किया गया है कि सीबीएसई बोर्ड पूरी तरीके से परिभाषित मानदंड के आधार पर निश्चित समय में कक्षा 12वीं के परिणाम तैयार करने के लिए कदम उठाएगा। यानी कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं तो पहले से ही कैंसिल हो चुकी थी, 12वीं की परीक्षाओं पर कोई भी फैसला नहीं आया था, जो कि कल के दिन यहाँ पर मोदी जी ने एक बैठक ली और उस बैठक में मोदी जी दोस्तों बैठक के अध्यक्ष थे। तो उस मीटिंग में 12वीं की जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा है उसको रद्द करने का फैसला हुआ है। और वहीं अगली खबर में बता दें कि यूपी बोर्ड की इंटर परीक्षा भी होगी रद्द। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही जल्द लेंगे निर्णय। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं भी कैंसिल होने जा रही है। और इसके साथ राजस्थान से अगली खबर है कि राजस्थान में 4.5 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री में अनाज, और साथ ही 5 किलो गेहूँ मिलेगा बिल्कुल एक्स्ट्रा। दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित प्रदेश के 4 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं बिल्कुल अतिरिक्त और वो भी फ्री में मिलेगा। यानी कि जितना गेहूं आपके राशन कार्ड पर पहले से ही मिल रहा था वो तो मिलेगा, 5-5 किलो गेहूं जो है ना वो एक्स्ट्रा आपको फ्री में दिया जाएगा। और कोरोना काल में सरकार ने इस तरह की कुछ बड़ी घोषणा जो यहाँ पर की गई है। अच्छा किस तरह से गेहूं मिलेगा, तो आपको बता दें कि राशन की दुकान पर हर महीने जो 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं मिलता है ना, मतलब एक राशन कार्ड में 5 व्यक्तियों का नाम है तो 25 किलो गेहूं फिलहाल के लिए 2 रुपए किलो या 1 रुपए किलो मिलता है। ऐसे में 5 किलो एक्स्ट्रा गेहूं बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की ब्लैक फंगस की दवा की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार से कहा, बुजुर्गों के बजाय हमें युवाओं को होगा बचाना, इस देश के भविष्य है युवा। जी हाँ दोस्तों यह जो फैसला है ना वो बहुत ही ज्यादा क्रूर निर्णय वाला है, लेकिन 80 साल के बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी जी ली है, वे इस देश को आगे नहीं ले जाने वाले हैं। युवा इस देश के भविष्य है, इसलिए हमें युवाओं का चुनाव करना होगा। हम जानते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा क्रूर निर्णय है, लेकिन सरकार का फोकस रहेगा कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जो दवाएं उपलब्ध है उसमें सबसे ज्यादा फोकस युवाओं को दिया जाए। इस तरह का फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने किया है। यानी कि दोस्तों हाईकोर्ट का कहना है कि अगर एक ही परिवार में 2 लोग बीमार है, जिसमें से एक की उम्र 80 साल है और दूसरे की 35 साल है, और दवाई की सिर्फ एक खुराक है ना, तो हमें किसे बचाने की कोशिश करेंगे यह तय कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना है। ऐसे में कोर्ट का कहना है कि अगर हम इस परिस्थिति में किसी एक को सेलेक्ट करना चाहे तो हमें युवाओं को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि युवाओं के ऊपर देश का भविष्य टिका हुआ है, इसलिए उन्हें सबसे पहले बचाना जरूरी है। इस तरह का फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है। और साथ ही अगली खबर है कि मुंबई में सार्वजनिक स्थान पर थूकना पड़ेगा महंगा, भरना पड़ सकता है 1200 रूपए का जुर्माना। दरअसल दोस्तों बीएमसी ने सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर लगने वाले जुर्माने को 200 रूपए से बढ़ाकर 1200 रूपए करने पर विचार कर रही है। बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दोस्तों मंगलवार को इस तरह की जानकारी देते हुए कहा कि बहुत ही जल्द इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी, जहां पर सार्वजनिक स्थान पर थूकने के लिए अब 200 रूपए नहीं बल्कि 1200 रूपए जुर्माना लिया जा सकता है। और वहीं मध्य प्रदेश से अगली खबर आ रही है कि शिवराज सरकार ने दी राहत, अब 30 जून तक फसल ऋण चुका सकते हैं 25 लाख किसान।
दोस्तों यहाँ पर किसान परिवारों का जो खरीफ की फसल का पैसा बाकी है, तो इसको लेकर सरकार ने फैसला लिया है कि 30 जून तक कोई भी किसान परिवार जो ना वो कर्ज चुका सकता है और इसके लिए दोस्तों 2%, 3% ब्याज के ऊपर भी अनुदान दिया जाएगा सरकार के नियम अनुसार। इस तरह से फैसला हुआ है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि दिल्ली में शराब की होगी होम डिलीवरी। इस तरह से आप भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को अब शराब खरीदने के लिए घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और न ही ड्राई डे की चिंता रहेगी। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए शराब डिलीवरी योजना को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसमें साफ साफ कहा गया है कि सिर्फ वही व्यक्ति शराब की दुकान या होम डिलीवरी कर पाएंगे जिनके पास L13 लाइसेंस होगा। अच्छा, इसमें यह भी शर्त है कि शराब की डिलीवरी केवल घर पर होगी, किसी हॉस्टल, ऑफिस या अन्य संस्थान में शराब की डिलीवरी नहीं की जाएगी। अच्छा, इसके लिए सरकार या तो ऐप बनाएगी या वेबसाइट के जरिए देसी शराब और अंग्रेजी शराब, विदेशी शराब दोनों की होम डिलीवरी जो है दिल्ली सरकार के द्वारा इसकी व्यवस्था करवाने की जिम्मेदारी जो है ना वो दोस्तों शराब ठेके वालों को मिलेगी। और वहीं अगली खबर आ रही है कि 10 जून को भारत के कई हिस्सों में दिखेगा सूर्य ग्रहण, आकाश में बनेगा रिंग ऑफ फायर। तो दोस्तों 10 जून को एक बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है। यहाँ पर साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। दोस्तों सूर्य ग्रहण के रिगार्डिंग हमने एक अलग ही सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि सूर्य ग्रहण से पहले आपको क्या करना है, ग्रहण के दिन क्या करना है, ज्योतिष शास्त्र में कुछ मान्यताएं बताई गई है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर भी इसके बारे में कुछ डिटेल जो ना वो हमारे अलग ही वीडियोस में बताई गई है। हालांकि ये जो सूर्य ग्रहण है वो दोस्तों कनाडा, यूरोप, रूस, ग्रीनलैंड, उत्तरी एशिया और उत्तरी अमेरिका में नजर आएगा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि जुलाई से 1 करोड़ लोगों को डेली लगेगा कोरोना का टीका। दिसंबर तक पूरी आबादी का हो जाएगा टीकाकरण, ICMR ने किया बड़ा ऐलान। तो दरअसल देश की कोरोना की स्थिति और टीकाकरण की प्रगति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव का कहना है कि कोविशील्ड खुराक लगाने के शेड्यूल में बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया गया है और यहाँ पर सरकार ने प्लानिंग रखी है कि दोस्तों जुलाई में लगभग हर रोज 1 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा और दिसंबर तक सभी लोगों को टीका लगाकर फ्री कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि RBI की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, फीकी पड़ रही है नोटों की रंगत, कोरोना काल में सबसे ज्यादा रहा असर। तो दरअसल कोरोना संक्रमण के समय बीते 2 साल में इंसानी नहीं बल्कि जो भारतीय करेंसी के, भारतीय मुद्रा के जो नोट है ना उसकी रंगत भी सबसे ज्यादा फीकी पड़ गई है। पिछले 2 साल में सबसे बड़े मूल्य वर्ग का जो नोट है भारत देश में 2000 रुपए का है। 500 रुपए और 200 रुपए के नोट जो इन सभी में शामिल है, ये नोट सबसे ज्यादा खराब हुए हैं। अच्छा, खराब किस कारण से हुए हैं तो आपको बता दें दोस्तों की कोरोना काल के मद्देनजर लोगों ने नोटों को सैनिटाइज बहुत ज्यादा किया। जिसके पास सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं था उन्होंने नोट को साबुन तक से धो डाला। तो इसी के मद्देनजर इस बार दोस्तों नोट सबसे ज्यादा खराब हुए हैं। चलिए हरियाणा से अगली खबर है कि हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, बिना विलंब शुल्क के कर सकते हैं 14 जून तक बिलों का भुगतान। दोस्तों अगर आप भी हरियाणा से हो और आपका बिजली का बिल बकाया है, पुराना अभी तक बिल जमा नहीं हुआ है, तो 14 जून तक के लिए आप बिजली का बिल जमा करवा सकते हैं जिसमें आपको कोई भी चार्जेस, पेनल्टी, लेट फीस वगैरह नहीं लगेगी। और वहीं PF खाता धारकों के लिए बड़ी खबर है कि PF खाता धारकों को मिलेगी नॉन रिफंडेबल एडवांस राशि, एक साथ निकाल सकते हैं 3 महीनों की जमा रकम। जी हाँ, अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं तो दोस्तों अगर आपको पैसों की जरूरत है और आपकी सैलरी में से आपका PF कटता है तो दोस्तों 3 महीने में आपका जितना भी PF जमा हुआ है ना उसका आप एडवांस पैसा जो है PF डिपार्टमेंट के अंतर्गत से निकलवा सकते हैं अगर कोरोना काल में लॉकडाउन के मद्देनजर आपको पैसों की जरूरत है तो। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में ओलंपियन सुशील कुमार जी का हथियार लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और हथियार लाइसेंस को रद्द करने की कार्यवाही जो है शुरू कर दी गई है। चलिए अगली खबर आ रही है कि इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला चाइना में आया सामने। आप भी जान लीजिएगा क्या है इसके लक्षण। तो दोस्तों चाइना के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने मंगलवार को एक जानकारी जारी करते हुए कहा कि देश के पूर्वी जियांगसू प्रांत में बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन का पहला मानव संक्रमण मामला जो दर्ज किया गया है। अब तक क्या है दोस्तों की बर्ड फ्लू वायरस जो केवल पक्षियों में ही देखने को मिला था। भारत देश में भी पिछले 3-4 महीनों में दोस्तों कई हजार पक्षियों की जान चली गई है बर्ड फ्लू बीमारी के चलते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चाइना में पूरी दुनिया का पहला बर्ड फ्लू का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें इंसानों में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई है। अच्छा, वहीं दोस्तों बर्ड फ्लू के लक्षण क्या है तो इसमें कफ होना, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, सिर दर्द, गले में खराश और नाक बहना और साथ ही बेचैनी जैसी समस्या हो सकती है। और ये सभी लक्षण अगर आपको दिखे तो दोस्तों फौरन आप अपने डॉक्टर से सलाह कर लें। चलिए अगली खबर आ रही कि आज से महंगा हुआ हवाई जहाज का सफर। जानते हैं कितना ज्यादा देना होगा किराया। तो दोस्तों यहाँ पर 1 जून 2021 से हवाई जहाज में सफर करना महंगा हो गया है। सरकार ने हवाई किरायों के दाम बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। और यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों की नागरिक विमानन उड़ान मंत्रालय की तरफ से लगभग 13 से लेकर 16% हवाई किराए में बढ़ोतरी को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। चलिए अगली खबर आ रही है कि इलेक्ट्रिक वाहन की RC लेने और रिन्यू करवाने पर मिलेगी छूट। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने भेजा प्रस्ताव। दरअसल दोस्तों अगर आप भी नया इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक कार वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको जल्द ही
कुछ और फायदा भी मिलने वाला है। दरअसल मोदी सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास शुरू किया है और इसी की कड़ी में एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों की इलेक्ट्रिक वाहन का रजिस्ट्रेशन यानी कि आरसी वगैरह ये सभी लेने में दोस्तों सरकार जो है अतिरिक्त छूट देने की प्लानिंग कर रही है। और इसी के साथ अगली खबर है कि आरोग्य सेतु ने लॉन्च किया नया फीचर, पूरे भारत में ट्रेवलिंग के दौरान मिलेगी मदद। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है और आपने अगर कोरोना वायरस का टीका लगा दिया है, वैक्सीनेशन आपका हो चुका है, तो दोस्तों एप्लीकेशन उन सभी यूजर्स के लिए ब्लू शील्ड और ब्लू टिक दिखाएगा जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज ले ली है। और वहीं दोस्तों एक डोज लेने वालों को अलग ही कलर में उनका मार्किंग दिखाएगा जिससे दूसरे लोगों को पता चल जाए कि इन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई है या नहीं। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बड़ा फैसला, कहा उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में अगले साल बिल्कुल समय पर होंगे चुनाव। दोस्तों कौन कौन से 5 राज्य है मैं आपको बता दूं, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड विधानसभाओं का जो चुनाव है वो दोस्तों मार्च 2022 में समाप्त हो जाएगा, जबकि मई 2022 में उत्तर प्रदेश का कार्यकाल समाप्त होगा। तो समय पर दोस्तों 5 राज्यों में यहाँ पर चुनाव किए जाएंगे, चुनाव आयुक्त का कहना है। चलिए चाइना से अगली खबर आ रही कि बूढ़े होते चाइना को घटती आबादी पर आई अक्ल, 3 बच्चे पैदा करने की मिली इजाजत। तो दोस्तों चाइना ने अपनी आबादी की ग्रोथ रेट में गिरावट को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है कि अब कपल्स जो है ना वो दोस्तों 2 के बजाय 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। पहले 2 बच्चों के लिए यहाँ पर बाउंडिंग बनी हुई थी, अब 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं चाइना में, है ना। और वहीं अगली खबर में दोस्तों जान लेते हैं आज के कोरोना वायरस के ताजा अपडेट। तो कोविड-19 के देश में 54 दिन बाद पहली बार आए अब तक के सबसे कम मामले, 1,27,510 मरीज आए पिछले 24 घंटों में। और साथ ही दोस्तों कुल मरीजों की संख्या की बात करें तो 2,81,75,000 को पार कर चुकी है। और दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर अब तक कुल 3,31,895 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि पिछले 24 घंटों में 2,795 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। चलिए अगली खबर है कि Xiaomi की नवीनतम चार्जिंग तकनीक किसी फोन को केवल 8 मिनट में और साथ ही वायरलेस तरीके से 15 मिनट में होगी फुल चार्जिंग। तो Xiaomi की एक नवीनतम चार्जिंग टेक्नोलॉजी जो है ना वो दोस्तों किसी भी फोन को मात्र 8 मिनट में फुल चार्ज कर सकती है। और वहीं दोस्तों अगर वायरलेस चार्जिंग का प्रयोग किया जा रहा है तो 15 मिनट में Xiaomi ने अपनी नई 200 वोल्टेज की हाइपर चार्ज वायर्ड फायर सिस्टम जो है ना उसका प्रदर्शन किया है। वायरलेस चार्जिंग जो है 15 मिनट में हो जाएगी और दोस्तों चार्जर की पिन लगाकर आप 8 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हैं। वहीं अगली खबर में बता दें कि SBI सहित कई बैंकों ने ग्राहकों को दी चेतावनी, क्रिप्टो करेंसी से लेन देन किया तो क्रेडिट कार्ड हो सकता है कैंसिल। क्रेडिट कार्ड से दोस्तों अगर आप क्रिप्टो करेंसी में जैसे कि बिटकॉइन वगैरह वगैरह इसमें लेन देन करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड कैंसिल हो सकता है बैंक की तरफ से। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश के साथ तापमान में मिली बड़ी गिरावट। दोस्तों उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में बारिश हुई है और दोस्तों दिल्ली में बीती रात तेज बारिश के साथ भूकंप के हल्के झटके भी महसूस हुए हैं। रोहिणी इलाके में इन झटकों की जो तीव्रता है ना वो रिक्टर स्केल पर 2.4 मापी गई है और इसके अलावा कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश भी देखने को मिली है। वहीं आपको बता दें अगर आज दिन भर की बात करें तो दोस्तों बहादुरगढ़ गाजियाबाद में लगभग 50 से लेकर 80 किलोमीटर की रफ्तार की हवाएं चल सकती है। और दोस्तों एक बार फिर से बारिश की चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग ने बताई है। और वहीं अगली खबर है कि दिल्ली में नगर निगम फ्री में करवाएगा डेंगू और मलेरिया की जांच, इन 14 जगहों पर खुलेंगे नए केंद्र। दोस्तों कोरोना के बीच मच्छर जनित बीमारियों की कम हुई जांच में निगम ने नए जांच केंद्र खोलने का फैसला किया है। मतलब दोस्तों कोरोना वायरस कंट्रोल में कुछ हुआ है लेकिन जहां पर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सहित लोगों की प्लेट्स काउंट की भी जांच की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों की निगम जो है ना ये सभी जांच जनता को बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाएगा। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया ये तीनों बीमारियां भी बहुत ही बड़ी और गंभीर बीमारियां हैं दोस्तों। और वहीं अगली खबर में बता दें कि पोको M3 Pro स्मार्टफोन जो है ना वो 8 जून को होगा लॉन्च, कंपनी ने किया कंफर्म। जानेंगे इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों ये 5G स्मार्टफोन होगा और यहाँ पर 5000 mAh की शानदार दमदार बैटरी जो है इसमें लगी रहेगी। फोन 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा और साथ ही 18 वोल्टेज का फास्ट चार्जर सपोर्ट जो है ना इसके साथ में मिलेगा। कैमरा वगैरह 48 मेगापिक्सल का है। और अगर इसकी संभावित कीमत की बात करें ना तो दोस्तों अभी तक कीमत के बारे में खुलासा नहीं हुआ है। इसकी प्राइस के बारे में जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की झारखंड में 10 जून तक के लिए बढ़ा मिनी लॉकडाउन, जिले में आवागमन के लिए ई पास की नहीं होगी जरूरत, कई तरह की मिलेगी छूट। तो यहाँ पर आपको बता दें कि झारखंड में लॉकडाउन जो 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसमें शर्त के साथ कई सारी छूट दी जाएगी। मानसून की बात करें तो देश में सामान्य रहेगा इस बार का मानसून। मौसम विभाग का कहना है कि अच्छी बारिश से कृषि क्षेत्र को मिलेगी मदद, अब सुधरेगी अर्थव्यवस्था। तो कृषि क्षेत्र को लेकर एक बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे
वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा 1 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का। जी हाँ, जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का मानचित्र बना हुआ शुद्ध सोने का सिक्का बिल्कुल फ्री में दोस्तों यहाँ पर गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा, बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। और हाँ दोस्तों, विजेता की जो घोषणा है वो हमारे कल के वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।